बच्चों, आज मैं आपको नेक्स्ट क्विज बता रहा हूँ पैरासाइट्स। इससे पहले मैंने आपको इसके जो पहले का चैप्टर था वो मैंने आपको बता दिया था। अब है पैरासाइट। अब पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट सम एनिमल्स लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर लिविंग एनिमल्स और देयर फूड। पैरासाइट को हिंदी में बोलते हैं परजीवी। परजीवी वो होते हैं जो शरीर के अंदर जो कीटाणु होते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर, क्या वो एनिमल्स को हो, things को हो, उसके अंदर जो कीटाणु बॉडी के अंदर रहकर उसके अंदर खाना खाते हैं, वो पैरासीट होते हैं। तो सम एनिमल लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी, यानी कि शरीर के अंदर के कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो शरीर के अंदर रहते हैं, अदर लिविंग एनिमल फॉर देयर फूड, और उनका भोजन ग्रहण करते हैं, यानी कि जानवरों के अंदर रहकर अपने भोजन को ग्रहण करते हैं, अपना भोजन खाते हैं। दिस एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट, उसको बोलते हैं पैरासाइट, यानी कि परजीवी। अब वो होते हैं टैप वॉर्म, राउंड वॉर्म एंड हुक वॉर्म लिव इनसाइड द होस्ट एनिमल्स बॉडी, जो शरीर के अंदर रहकर अपने भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे कैचुआ होता है, टैपवॉर्म, परजीवी, जो इस तरह के जो मतलब अंदर शरीर के अंदर होते हैं। फीताकर्मी, फीताकर्मी जो कैचुए के आकार का ही होता है, वो लंबे का होता है, वो ऊपर नीचे होता है, तो वो हमारी आंतों के अंदर चिपका हुआ रहता है, तो वो दिखाई नहीं देता। वो मतलब आंतों के साथ चिपका रहता है तो ऐसा लगता है जैसे आंत ही है, लेकिन वो अपने भोजन को वो ग्रहण करता रहता है। तो जो केंचुए हो, फीताकर्मी हो, तो इस तरह के जो इंसेक्ट होते हैं वो हमारे परजीवी कहलाते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर वाले पार्ट जो खाता है। क्लियर है? उसको बोलते हैं पैरासाइट। अब है आपका फूड चेन एंड फूड वेब। अब फूड चेन और फूड वेब, फूड चेन का मतलब होता है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला का मतलब होता है कि जो एक के ऊपर एक एक खाद्य श्रृंखला, एक चैन जुड़ी हुई होती है। और फूड वेब यानी कि खाद्य जाल। जाल का मतलब, जाल तो आप लोगों ने देखा ही होगा। जाल जो होता है एक के ऊपर एक फंदा जो बना होता है, यानी कि एक गांठ बनी होती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो एक दूसरे से जुड़ाव जो होता रहता है, वो कट से कट, कट से कट जुड़ाव होता रहता है, वो आपका खाद्य जाल होता है। और फूड चेन होता है कड़ी, यानी कि एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ना, तो वो घूमता रहता है, तो उसको बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। डू यू लाइक टू प्ले गेम्स? क्या तुम्हें खेलना पसंद है? इफ़ यू डू, अगर तुम इसे करते हो, जब कोई खेल खेलते हैं तो उसको खेलना पसंद है। यू विल नीड एनर्जी, क्यों? क्योंकि हमें खेलने से एनर्जी आती है, ताकत आती है। जब हम खेलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, तो उससे हमें क्या आती है? एनर्जी आती है, ताकत आती है। तो एवरी टाइम यू रन और जंप यू आर यूजिंग अप एनर्जी इन योर बॉडी, यानी कि जब तुम हर समय दौड़ते हो, कूदते हो, खेलते हो, तो तुम्हें उसे पावर की, यानी कि एनर्जी की ज़रूरत होती है, शक्ति की ज़रूरत होती है। अगर हम लगातार खेलते कूदते रहेंगे, भागते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो हमें क्या होगा? थकान होगी। भाई जब हम लगातार काम करते रहेंगे, भागते रहेंगे, तो हमें क्या होगा? थकान महसूस होगी, यानी कि हमारे शरीर को ताकत की ज़रूरत है। तो हाउ डू वी गेट एनर्जी टू प्ले? तो खेलने के लिए वो एनर्जी कहाँ से आएगी, कैसे आएगी? तो यू गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड यू ईट। लेकिन जब हम खाना खाते हैं, अगर हम खाना खाते हैं तो उस खाने से हमें एनर्जी मिलती है। तो सिमिलरली ऑल लिविंग थिंग गेट एनर्जी फ्रॉम देयर फूड सो दैट कैन मूव एंड ग्रो, यानी कि जो लिविंग थिंग होती हैं, सभी लिविंग थिंग, यानी कि जो हाथ पैर जिनके चलते हैं, जो सांस लेते हैं, जो भागते हैं, दौड़ते हैं, तो ये सब ऑल लिविंग थिंग होता है। तो गेट एनर्जी फ्रॉम देयर फूड, तो ये अपनी एनर्जी के लिए अपने खाने को ग्रहण करते हैं। तो दैट दे कैन मूव एंड ग्रो, और इससे वो मूव करते हैं और बढ़ते हैं। तो एज फूड पासिस थ्रू द बॉडी, तो जैसे ही खाना हमारी बॉडी में अंदर की तरफ जाता है, जैसे हमारी बॉडी में ग्रहण करता है, तो सम इट डाइजेस्टेड, वो
घुल जाता है उसके अंदर। तो दिस प्रोसेस ऑफ डाइजेशन रिलीज एनर्जी, और जैसे ही वो डाइजेस्ट होता है और इस प्रोसेस डाइजेशन की प्रोसेस में हमें शक्ति की रिलीज होती है, यानी कि एनर्जी रिलीज होती है। जब हम खाना खाते हैं, खाना जैसे ही हमारे शरीर में डाइजेस्ट होता है तो हमें उससे एनर्जी मिलती है। अब इस डायग्राम में देखो, आपको डायग्राम बना हुआ दिया हुआ है ना। अब इसमें आपको एक तो प्रोड्यूसर दिया हुआ है, कंज्यूमर दिया हुआ है, ओमनिवोर दिया हुआ है, कार्निवोर दिया हुआ है, और डेट्री वाटर वॉर्स दिया हुआ है। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। तो प्रोड्यूसर तो वो होता है जो खाने को उत्पन्न करते हैं, जैसे पेड़ पौधे होते हैं। तो पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है? खाना, सब्जियां, फल। ये प्रोड्यूसर कहलाते हैं, जहाँ से चीज़ें उत्पन्न होती हैं। अब इनको जो ग्रहण करते हैं वो कौन होते हैं? कंज्यूमर। कौन होते हैं? कंज्यूमर। कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता, यानी कि जो प्रोड्यूसर उत्पन्न करते हैं, यानी कि उत्पादक जो बनाते हैं, फिर उनको कंज्यूमर ग्रहण करते हैं। अब कंज्यूमर कौन कौन से मैंने आपको पहले बता दिया था। आर्बीवर्स यानी कि जो शाकाहारी होते हैं, जो सिर्फ फूल पत्तियां खाते हैं। ओमनिवर जो दोनों तरह से मतलब जो शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं। और तीसरा कार्निवोर। कार्निवोर जो केवल मांसाहारी हैं, जो केवल मांस खाते हैं। और चौथा है डेट्रीवोर। डेट्रीवोर जो मृत जीवी को खाते हैं, जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं। क्लियर है? तो ये जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, पशु पक्षियां हैं, ये हमारे कहलाते हैं कंज्यूमर। और प्रोड्यूसर कौन कहलाते हैं? जो उत्पन्न करते हैं, जैसे पेड़ पौधे। तो इसको बोलते हैं चेन, यानी कि फूड चेन। यानी कि प्रोड्यूसर से फिर वो कंज्यूमर। तो इस तरह से इनकी चेन चलती रहती है। अ फूड चेन शो हाउ ऑल थिंग गेट देयर फूड, यानी कि जो खाद्य श्रृंखला शो करती है कि सभी लिविंग थिंग कैसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो सम एनिमल ईट प्लांट एंड सम एनिमल ईट अदर एनिमल्स, यानी कि कुछ एनिमल तो प्लांट्स खाते हैं, यानी कि शाकाहारी होते हैं। और कुछ एनिमल क्या खाते हैं? पौधे खाते हैं, यानी कि जानवरों को खाते हैं। तो दो तरह से हो गए, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी। तो प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। मैंने अभी बताया था आपको, प्रोड्यूसर यानी कि पेड़ पौधे। तो प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, उन्हें बोलते हैं उत्पादक। किन्हें? पेड़ पौधों को। बिकॉज क्यों? दे आर एबल टू यूज लाइट एनर्जी फ्रॉम सन टू प्रोड्यूस फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी कि वे सूर्य की रोशनी में, सन की रोशनी से जब वो प्राप्त करते हैं तो वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं, यानी कि बनाते हैं। तो फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के द्वारा वो ग्रहण करते हैं। क्लियर है? एनिमल कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, क्योंकि एनिमल जो होते हैं वो अपना भोजन नहीं बना सकते। सो दे मस्ट ईट एनिमल एंड और एनिमल दे आर कॉल्ड कंज्यूमर, यानी कि एनिमल कैन नॉट मेक देयर फूड, जो अपना भोजन नहीं बना सकते। दे मस्ट ईट प्लांट और एनिमल, जो केवल प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं। दे आर कॉल्ड कंज्यूमर, उन्हें कंज्यूमर बोलते हैं, यानी कि उपभोक्ता बोला जाता है। क्या बोलते हैं उनको? उपभोक्ता, यानी कि कंज्यूमर। इन नेचर फूड चेन रिलेशन आर इन आइसोलेट, यानी कि जो प्राकृतिक के अंदर फूड चेन मतलब खाद्य श्रृंखला, जो खाद्य श्रृंखला का संबंध होता है, आर नॉट आइसोलेटेड, उसको अलग नहीं किया जा सकता। जो खाद्य श्रृंखला जो होती है प्राकृतिक में, उसके द्वारा ही प्रकृति चलती है। यानी कि पेड़ पौधों से खाना मिलता है और एनिमल्स उसको खाते हैं, क्या वो शाकाहारी हो चाहे वो मांसाहारी हो। तो दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कॉम्प्लेक्स है, बना हुआ है। एज वन ऑर्गेनाइज मेड फ्रॉम द फूड सोर्स ऑफ मैनी ऑर्गेनाइज, जो एक दूसरे से फूड के सोर्स को प्राप्त करता है, यानी कि जो एक जानवर से दूसरे जानवर को, यानी कि उपभोक्ता से कंज्यूमर को एक दूसरे से ग्रहण करता है। दस इंस्टीट, यानी कि इसके अलावा ऑफ द सिंपल लीनियर फूड चेन, जो एक
समरेख, समरेख का मतलब लीनियर, लीनियर का मतलब था समरेख, यानी कि एक रूपता, एक ही रेखा का फूड चेन कहलाता है। यानी कि जो जानवर खा रहे हैं या मांसाहारी खा रहे हैं या शाकाहारी खा रहे हैं तो वो एक कैटेगरी के हो गए। तो देयर इज द वेब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म बाय दिस, वेब मतलब जाल, तो वो एक जाल की तरह स्ट्रक्चर करता है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ होता है। बाय इंटरलिंक फूड चेन, इसी इंटरलिंक को, यानी कि दूसरे की लिंक को जोड़ने को ये फूड चेन कहलाता है। तो सच इंटरकनेक्टिंग मैट्रिक ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब, यानी कि फूड चेन के साथ जो एक दूसरे के जुड़े हुए होते हैं। फूड चेन का मतलब हो गया कि उपभोक्ता और कंज्यूमर, ये फूड चेन हो गया। अब कंज्यूमर के अंदर जो कंज्यूमर होता है, यानी कि जानवर एक दूसरे के ऊपर खाता रहता है। जैसे आपको ये दिया हुआ है, एक ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर दिया हुआ है और इसमें कई तरह के कंज्यूमर दिए हुए हैं। जैसे स्नैक है, अब स्नैक को काइट यानी कि ईगल खाता है, ईगल लॉयन, तो इस तरह ये एक दूसरे के जुड़े हुए हैं, तो ये आपका फूड वेब कहलाता है। क्लियर है? फूड वेब कैन बी डिफाइंड एज नेटवर्क ऑफ फूड चेन, यानी कि फूड वेब को आप एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हो। कैसे? आ नेटवर्क ऑफ फूड, यानी कि फूड चेन का जो बड़ा नेटवर्क होता है, यानी कि एक दूसरे से जो जुड़ाव होता है, आर इंटरकनेक्टेड एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल सो एज द फ्रॉम नंबर ऑफ फीडिंग, यानी कि जो एक दूसरे के जुड़ के खाना खाते हैं, एक दूसरे से खाद्य श्रृंखला जुड़ी हुई होती है, एक दूसरे से लिंक जुड़ता चला जाता है। तो फ्रॉम नंबर ऑफ फीडिंग कनेक्शन अगेंस्ट डिफरेंस ऑर्गेनाइज ऑफ द बायोटिक कम्युनिटी, जो एक दूसरे से जुड़ाव होता चला जाता है, वो आपका फूड वेब कहलाता है। यानी कि फूड चेन के साथ जो उनके ग्रुप के साथ जो अलग अलग जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से लिंक जुड़ता चला जाता है, एक दूसरे के लोग अपना भोजन ग्रहण करते चले जाते हैं, तो वो आपका फूड वेब यानी कि खाद्य जाल कहलाता है। क्लियर है बच्चों?